तुम इसे वापस भेज रहे हो या हम यहाँ से जाएं? उसके माँ बाप नहीं है, उसे सड़क पर छोड़ देंगे तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। अच्छा, और माँ को धोखा मिला उसका क्या हम उन्हें माफ कर सकते हैं? ठीक है, मत माफ करो उसे। गुनहगार का साथ देना गुनाह से भी बड़ा है। तो फिर क्या करूं मैं? जाने दो भैया, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी वजह से आपस में मत लड़िए। तुम चुप रहो। तुम सभी को यहाँ लाने के लिए मैंने और पिताजी ने अधिवरम के जंगलों में बहुत मेहनत की है। 1 या 2 साल के लिए नहीं, 16 सालों तक दिन रात मजदूरी करके हमने ये सब बनाया है और अच्छे से अच्छे घरों में तुम सबकी शादी करवाई। और सुन लो, ये घर मेरे खून पसीने से बना है। यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं है मैं तय करूँगा। तो एलेक्स एक काम करो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। जीजाओं का हिस्सा शादी में ही दे दिया गया है। 10 ग्राम सोना सभी को अपना अपना हिस्सा शादी में दे चुका हूँ, और चाहिए और ले लेना। ये लो, मरने से पहले पिताजी ने जो वसीयत लिखी थी, तुम तीनों के लिए काफी हो जाएगा। ये लो, इसे भी आपस में मिलकर बांट के खा लो। इसे ले जा रहा हूँ, पापा का खून। मेरी वहां छोटी सी जमीन है, हम वहां रह लेंगे। बैठो। तुम दुखी क्यों हो रही हो? हाँ? पापा तो अब नहीं रहे, अब मेरा कौन है? तो फिर मैं कौन हूँ? अब से तुम्हारी माँ और बाप मैं ही हूँ, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, समझी? देखो मेरी तरफ, तेरा भाई है तेरे साथ, समझी? कुनेल फिलिपोस मर गए, उनका बेटा अभी जिंदा है। मेरे पिता ने ये झंडा लहराया था, अगर उसे छुआ भी तो तेरे खून से सना हुआ एक झंडा यहाँ लहरा दूंगा। तो अपना झंडा संभाल, मैं अपना, समझ गया ना? गुड आफ्टरनून फादर, कैसे हैं? बहुत ही अच्छा हो। अरे एलेक्स, ये फल यहाँ क्यों लाए हो? ये पहली फसल है, इसलिए चर्च के लिए लाया। अच्छा अच्छा, लाओ। आओ। अरे यहाँ क्यों दे रहे हैं? अरे यार तू चुप बैठ। जहाँ तक मुझे पता है फिलिपोस जी बारिश से बचने के लिए भी चर्च के अंदर कदम नहीं रखते थे। भले ही वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु के प्रति उनके दिल में विश्वास था। ये आवाज कैसी फादर? यहाँ फाइनल रिहर्सल चल रही है मरगम डांस की। अच्छा, इस बार चर्च का फेस्टिवल अच्छे से होना चाहिए जी। इसीलिए। ये नाच वाला नाटक क्या है? कथक है क्या? नहीं, ये कुचिपुड़ी है। आप चुप रहिए, ये भरतनाट्यम है।
ये भरतनाट्यम नहीं है। नहीं, क्या है? ये मरगम डांस है। तो फिर इसे कोई और नाम दे दो। अबे जा तुम। तो मरगम डांस वाले के चक्कर में तुम, हाँ? उसके भाई तो जंगली भैंसे जैसे दिखते हैं। उन सबकी इकलौती बहन है वो। जरा संभाल कर रहना। एलेक्स भैया, उस लड़के का नाम क्या है? नाम से तुझे क्या करना है? अपना काम कर। लड़की का नाम? एनी। हाँ भैया। क्या भाभी, खिचड़ी बन गई? हाँ बन गई। एनी, इधर आओ। जब तुम मार्केट जाओगी तो ये दे देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो छेड़ता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं तुम उसे छेड़ना मत। आप चुप करो भैया। चारा खरीदने के लिए इसे भेज नहीं सकते क्या? बस इतना ही? देखो, बस इतना सा ही मिला है। 5 लीटर के 75 रुपए। मार्केट में कोई और दुकान नहीं है, इसीलिए फायदा उठा रहा है। कभी भला नहीं होगा तेरा। प्रिया, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। आज 1 लीटर का 1 रुपया है। हम कैसे जिएंगे इतने कम में? इसे उबाल कर पीऊंगा तो तुम्हारे जैसा गोरा हो जाऊंगा। ए, बकवास मत करो, समझे? तूने मेरी बकवास देखी कहाँ है? चल दिखा, क्या करेगी? ये तेरे सर पर फेंक दूंगी। हाँ तो फेंक। अरे ये क्या किया? फेंक फेंक। हम लोग मेहनत करके इसे लाते हैं, फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता है और गंदी बातें करता है। तुम अपने आप को किसान समाज का बहुत बड़े नेता समझते हो ना? तुम्हें पता है हम जैसे गरीब जीने के लिए कितना संघर्ष करते हैं? अपने आप को कॉमरेड बुलाता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक हो जाएगा। उस दिन उसके लिए एक आदमी से तो क्या, मैं पूरे गांव से लड़ सकता था। उस किस्से के बाद किसानों के समाज ने एक निर्णय लिया कि फसल सीधी किसानों से खरीदी जाएगी और उन्हें उनका पूरा दाम दिया जाएगा। रुको। आप यहाँ पर लिख दीजिए। एनी का हुआ 1300। ये पैसा लो और जाओ। क्या हो रहा है? अच्छी है। हाँ, रुको रुको। अरे बाप रे। अरे बाप रे। क्या चलो। हाँ चलो। आर्मी वाले यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे क्या पता भैया। एलेक्स भैया, आर्मी वाले आए हैं। आर्मी? हाँ भैया। भैया हम ना चीनी है ना पाकिस्तानी, फिर ये चलो देखते हैं। एलेक्स जी कहिए। हाँ, मैं वर्गीस हूँ, इंजीनियर रेजिमेंट फ्रॉम मद्रास। हम पुल बांधने आए हैं। यहाँ? अब यहाँ नहीं, आरकुले में, बेली पुल। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था, वो पिछले लैंडस्लाइड की वजह से बह गया था ना। राइट। लेकिन आप यहाँ कैसे? बात यह है कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे लगा आप जंग लड़ने आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझ गया, वरप्पन है ना। हाँ। मैंने इस बारे में अब्दुल से बात की। आप बैठिए ना। 2 मिनट। यस सर। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा अच्छा।
मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। बैठिए। थैंक यू। मैंने कतरीना को पास वाले चर्च के फेस्टिवल में देखा था पिछले साल। ओह अच्छा। मुझे वो पसंद आई। हाँ। अगर मैं उसे पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, अब्दुल के पास मेरा नंबर है। अरे कतरीना, 5-6 कप चाय ले आओ। चाय के लिए वक्त नहीं है। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते? लड़की को भी लड़के को देखना चाहिए। वो तो है। आ जाओ आ जाओ। देख लो। फसल अच्छी है और मार्केट भी। तेरी शादी करवाने के लिए दिक्कत नहीं हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है भैया। बुढ़ापे तक कुंवारी रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? पहले तुम शादी कर लो, फिर मेरी ये सोचो। लड़की कौन देगा? पार्टी और झंडा लेकर घूमता रहता हूँ। जरा मेरी तरफ देखो। क्या? मुस्कुराहट तो देखो, मुझे एनी के बारे में सब पता है। कौन एनी? ओह, अब एनी को जानते ही नहीं। मैं देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट। अगर यही बात है तो कर लो ना शादी। देर किस बात की है भैया? अरे उसके भाइयों को मंजूर होना चाहिए वो ना। उनकी प्यारी बहन है, अगर उसने एक बार कहा तो आपकी शादी कोई पक्की। जरूरत नहीं है, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। कल उसके भाई से मिलो और इस बारे में बात करो, फिर घर वापस आना, ठीक है? ये बताओ खाना कैसा लगा? ये लीजिए। बहुत बढ़िया। खिचड़ी और मीट लाजवाब है। तुमने बनाया क्या? ये उसकी माँ का तोहफा है। सच में? ऐसा करें, एलेक्स की उससे शादी कर दें, फिर ऐसा खाना हमें रोज रोज मिलेगा। क्या कहते हो? एलेक्स को कहने दो, अगर एनी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रही हूँ। शायद वो मजाक कर रही थी। तुम्हारा क्या कहना है? शादी के मामले में कोई मजाक कर सकता है? एलेक्स,